स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में हमारे जो दो लॉ थे, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उन्हीं की एक मॉडिफाइड वर्जन है, उन्हीं के बारे में बताया गया थोड़ा सा। और ना जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दिस इज द फेमस थ्योरी। हमारे एग्जामिनेशन में इस थ्योरी पे बहुत जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमनली। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द मैटर is made up of tiny particles called atom. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारा जो मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से बना, टाइनी पार्टिकल से, जिनका नाम होता है मैटर, सॉरी एटम्स। द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज मैटर, सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग माय डस्टर जो कि नीचे गिर गया था। एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। ना ही हम एटम्स को बना सकते हैं, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही हम उसे बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। नाउ थर्ड पॉइंट, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट है। द थर्ड पॉइंट इज मैटर, सॉरी atoms are indivisible। atom is indivisible, that is atom को हम फर्दर पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि उसके और छोटे पार्ट्स नहीं होते। पर ये तो आई थिंक कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, क्योंकि इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको बताया था कि एटम हमारा तीन चीजों से बना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब या तो मैं गलत हूं या फिर ये थ्योरी गलत है। द आंसर इज कि जब ये थ्योरी आई थी तब उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। थ्योरी आने के बाद पता चला, और फिर ये पॉइंट जो है उनका एक ड्रॉबैक बन गया। ड्रॉबैक क्या है? ये थर्ड पॉइंट आपका, कि एटम्स जो है, एटम्स आर डिविजिबल, हम एटम्स को ब्रेक कर सकते हैं फर्दर पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस इज व्हाट द कॉन्ट्रडिक्शन। सो एटम इज डिविजिबल इनटू थ्री कैटेगरीज: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Okay students, now the fourth point. According to the fourth point, atoms of same kind के जो एटम्स होते हैं उनकी फीचर्स सेम होते हैं, जैसे साइज, मास और कैरेक्टरिस्टिक्स। एटम्स ऑफ सेम काइंड हैव सेम प्रॉपर्टी, हैव सेम फीचर्स कह सकते हैं हम इसका, फीचर्स कह सकते हैं, फीचर्स लाइक साइज, मास एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आई थिंक दिस इज वन मोर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दिस थ्योरी। ये एक और आपकी क्या कॉन्ट्रडिक्शन, ड्रॉबैक आपका। क्यों? क्योंकि हमारे, अगर मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि दो एटम्स ऐसे हैं जो सेम काइंड के हैं पर उनका मास डिफरेंट है, जिनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। ओके, आइसोटॉप्स कैसी होती है? वो दो एटम्स जो सेम काइंड के हैं पर उनका मास डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, देयर आर थ्री different kinds of atoms of hydrogen. The first that has mass 1, second that has mass 2, third that has mass 3. The atom is same,
of same kind, but the mass is different. 1, 2, 3. These are known as what? Isotopes. One more example, chlorine. क्लोरीन में दो कैटेगरी में मिलता है हमें, क्लोरीन 17 एंड क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. एक जिसका मास 35 है और एक जिसका मास 37 है. ठीक है. So this is another contradiction or another drawback of John Dalton's atomic theory. Now, fifth point के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि atoms of different kind have different properties. सेम काइंड की सेम प्रॉपर्टी है, डिफरेंट काइंड की डिफरेंट प्रॉपर्टी है. एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड have different features. Like size, mass, etc. But again this is a contradiction. ये फिफ्थ पॉइंट भी क्या हो गया, इनका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. कैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स हैं जो डिफरेंट काइंड की हैं पर उनका मास सेम है. यहां पे कह रहे हैं कि मास डिफरेंट होगा अगर वो डिफरेंट एटम्स है तो, पर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर दो डिफरेंट एटम्स में लेता हूं तो हाँ उनका मास सेम हो सकता है, और जिन्हें हम नाम देते हैं आइसोबार्स. इसे मैंने याद किया वैसे बार यानी कि भार यानी कि वेट सेम उनका. आइसो मींस इक्वल एंड बार मींस मैंने अपने मन में याद किया हुआ है कि भार लाइक वेट. ओके, जिसके एग्जांपल आपके पास आर्गन एंड कैल्शियम. आर्गन that weighs 40 ग्राम एंड कैल्शियम also weighs 40 ग्राम. वैसे इनकी यूनिट अलग होती है मेजरमेंट की, दैट इज यू यूनिफाइड मास, पर फिलहाल हम लोग ग्राम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स वो जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं बट उनका मास सेम होता है. आइसोटॉप्स कौन थे? जो सेम एटम्स हैं बट उनका मास डिफरेंट है. सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ जॉन डाल्टन्स थ्योरी एंड द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ इट्स थ्योरी. ठीक है. नाउ अब बात करते हैं 6 पॉइंट की. वी हैव 7 पॉइंट्स. अब हम 6 पॉइंट की जो बारे में बात करेंगे वो ये है कि एक कंपाउंड जब बनता है तो वो हमेशा सेम नंबर एंड सेम काइंड के एटम से बनता है. A compound has same number and same kind of atoms. A compound has same number and same kind of atoms. Same kind of atoms. For example, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पर मैं लिख सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए. फिक्स है. चलो एग्जांपल लेते हैं. मैं आपको कहता हूं कि आप लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कैन यू डू दिस? नो, यू कैन नॉट डू दिस. कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए मुझे फिक्स एटम चाहिए. कौन से? कार्बन एंड ऑक्सीजन. एंड फिक्स नंबर में चाहिए. सेम नंबर, ऑलवेज सेम, 1 एंड 2. यहां पर अगर ये नंबर चेंज होंगे तो ये कुछ और बन जाएगा बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा. अगर आपको पानी बनाना है, वाटर बनाना है, सो यू नीड 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. दिस इज फिक्स. अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 5 हाइड्रोजन है बट एक ही ऑक्सीजन है तो कैन यू फॉर्म वाटर? नो, यू कैन नॉट फॉर्म वाटर. आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगेगा वहां पर. ठीक है. द लास्ट वन सेज एटम्स रिएक्ट इन अ कंपाउंड इन होल नंबर्स. जो आपके कंपाउंड फॉर्म हुआ है वहां पर जो आपके एटम्स हैं जो आपको दिख रहे हैं फॉर्मूले में, वो हमेशा होल नंबर्स में होते हैं. देखिए आपका CO2 है, कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम्स, वाटर हाइड्रोजन 2 एटम्स, ऑक्सीजन 1 एटम. ठीक है स्टूडेंट्स. So these are the properties, these are the atomic theory and these are the drawback. I think आप सभी को क्लियर होगा. ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके इसे कमेंट कर सकते हैं. आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं उन कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको आपके आंसर्स दूंगा. थैंक यू.